सभी को नमस्कार। मराठी भाषा परिचय 1 इस कोर्स के माध्यम से आज हम वीक 3 में चौथा लेक्चर देख रहे हैं, यानी ये लेक्चर नंबर 14वां है, जिसमें हम मराठी क्रियापदों के बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या सीखने वाले हैं, यानी आज अपन काय शिकणार आहोत, यानी आज हम क्या देखने वाले हैं। तो आज हम देखने वाले हैं क्रियापदे म्हणजे काय, यानी क्रियापद का मतलब क्या है और मराठी में क्रियापद कौन कौन से हैं। कालानुसार क्रियापद बदल, यानी काल के अनुसार क्रियापदों में किस प्रकार से मराठी में बदल होता है, इसका भी थोड़ा बहुत अंदाज़ा हम ले लेंगे। और उसके साथ साथ लगभग 100 से भी ज़्यादा मराठी के क्रियापद जो है वो हम देखेंगे, तथा उसके हिंदी में क्या मीनिंग होंगे, तथा उसके साथ साथ उसको वाक्य में प्रयोग करने की भी हम कोशिश करेंगे। तो चलिए चलते हैं क्रियापद के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो क्रियापद क्या है, तो मराठी में पहले आप देख लीजिए कि टेक्स्ट मराठी में क्या है। वाक्याचा अर्थ पूर्ण करणाऱ्या क्रियावाचक शब्दास क्रियापद असे म्हणतात, यानी जो वाक्य का अर्थ पूरा करने वाला क्रियावाचक शब्द है उसको क्रियापद कहा जाता है। अब जिस प्रकार से हिंदी में होता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं गाँव गया, एक हमने हिंदी का सेंटेंस लिया, तो मराठी में उसका सेंटेंस होगा मी गावाला गेलो, यानी क्रियापद जो है वो वाक्य के अंत में आता है। मराठीत क्रियापद नेहमी वाक्याच्या शेवटी येते। सामान्यतः कभी कभार जो पद्य रचनाएं होती है या कविताएं होती है या कुछ प्राचीन रचनाएं होती है, तो उसमें भी क्रियापद जो है कम ज़्यादा इधर उधर उसका पोजीशन चेंज हो सकता है, लेकिन प्रायः यानी सामान्यतः मराठी में जो क्रियापद है वो हमेशा अंतिम में ही आता है, यानी वाक्य के अंत में ही आता है। अब क्रियापद हा वाक्यातील मुख्य शब्द असतो, म्हणून त्याला मुख्य पद असे म्हणतात। तो क्रियापद जो है वाक्य का मुख्य पद होता है। क्रियापद के अलावा वाक्य संभव नहीं है। जैसे आप केवल नाम ले लीजिए, केवल सर्वनाम ले लीजिए, केवल विशेषण ले लीजिए, उससे वाक्य बनना बिल्कुल संभव नहीं है। लेकिन आप केवल क्रियापद लेके भी वाक्य बन सकता है, क्योंकि क्रिया इट इज एक्चुअली अ डूइंग वर्ड, वो बना रहा है, उस वाक्य को बना रहा है, ये वो उस वाक्य का मुख्य पद है। जैसे आया यानी आलो एक क्रियापद है, तो उससे भी वाक्य बन रहा है। इसलिए क्रियापद जो है वाक्य का मुख्य शब्द है, इसलिए उसको उस वाक्य का मुख्य पद भी कहा जाता है। और एक चीज है, क्रियापदावरून वाक्याचा काळ ओळखता येतो, यानी क्रियापद के जानने से हमें वाक्य में कौन सा काल है वो पता चलता है। जैसे हम अगर भविष्य काल के बारे में बात करते हैं तो उसी प्रकार से क्रियापद हमें इस्तेमाल करना होगा। भूतकाल के बारे में बात करते हैं तो जो क्रियापद का रूप है वो वैसा ही होगा, और वर्तमान काल में सामान्य जो क्रियापद का रूप है वो रहेगा। यानी काल का हमें जो ज्ञान होता है वो क्रियापद से ही होता है। आगे देखते हैं कि प्रत्यय रहित मूल क्रियावाचक शब्दाला धातु असे म्हणतात। मतलब जो सबसे पहले वाला शब्द है जिसको कोई प्रत्यय लगा नहीं है, तो ऐसा वाला जो शब्द होगा उसको हम बोलेंगे धातु, यानी वो प्रत्यय रहित जो शब्द होगा उसको हम बोलेंगे धातु। उदाहरण के तौर पर हमने 2 ऐसे शब्द लिए हैं, हस बस। देखिए हस और बस, ये 2 जो है वो धातु हमने लिए उदाहरण के तौर पर, जिससे क्रियापद बनेगा। धातुला प्रत्यय जोड़ले जातात। अब ये जो धातु है उसको प्रत्यय जोड़े जाते हैं। अब उसको प्रत्यय कैसे जोड़ेंगे कि बसनारा, हसनारा, ठीक है, या हसून, हस्ताना, तो ये प्रत्यय जोड़ के बनने वाले शब्द है। प्रत्यय जोड़ून बनणारा शब्द पूर्ण क्रिया दर्शवत नसेल तर तो धातु साधित शब्द आहे, तो वो होगा धातु साधित शब्द। पहले हमने देखा धातु यानी जो मूल क्रियावाचक शब्द है, उसके बाद अगर उसको प्रत्यय लगते हैं और उससे पूरी क्रिया का बोध नहीं होता है तो हो जाएगा धातु साधित शब्द, तो हो जाएगा धातु साधित शब्द। उदाहरण के तौर पर
हंसनारा, हसून, हस्ताना, ये हो गए धातु साधित शब्द। और अंतिमतः प्रत्यय जोड़ून बननारा शब्द, उसको प्रत्यय जोड़ने के बाद जो शब्द बनता है, अगर वो पूर्ण क्रिया दिखाता है, देखिए मराठी में उसको कैसे कहा जाएगा, प्रत्यय जोडून बनणारा शब्द पूर्ण क्रिया दर्शवत असेल तर ते क्रियापद होय। प्रत्यय जोड़ने के बाद वो अगर पूरी क्रिया दर्शाता है शब्द तो उसको हम बोलेंगे क्रियापद। उदाहरण के तौर पर देखिए हस्तो, ठीक है, तो उदाहरण के तौर पर हस्तो हो गया, हसला हो गया, लीतो हो गया, लीले हो गया, तो ये सब जो है वो क्रियापद है। हस्तो, हसला या लीतो, लीले, ये क्रियापद हो गए। तो यहां पे हमने देखा कि मूल जो शब्द होता है वो होता है धातु, उसको प्रत्यय लग के हो जाते हैं धातु साधित शब्द, और अंतिमता जो शब्द बनता है वो होता है क्रियापद। अब आगे चलते हैं, काल के अनुसार क्रियापद में बदलाव कैसे होता है, यानी काळानुसार क्रियापदात बदल। काळानुसार क्रियापदात बदल कसे होतात ते आज आपल्याला पाहायचं आहे। हमने एक धातु लिया यहाँ पे बस, और उससे एक क्रियापद नमूने के तौर पर हमने लिया है बसने। बसने एक क्रियापद ले लिया। अब उसके प्रकार जो है वो हम देख लेते हैं, काल के अनुसार वो कैसे बदलता है। तो हमने इस तरह प्रकार लिखे हैं जो कि वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल। अब इसको मराठी में कहा जाता है वर्तमान काळ, भूतकाळ आणि भविष्यकाळ। वर्तमान काळ, भूतकाळ आणि भविष्यकाल। इसके साथ साथ ही वर्तमान काल के फिर से मराठी में 4 उपप्रकार होंगे। वो है साधा वर्तमान काळ, अपूर्ण वर्तमान काळ, पूर्ण वर्तमान काळ आणि रीति वर्तमान काळ और रीति वर्तमान काल। तो इस प्रकार से हर काल के 4-4 उपप्रकार भी होंगे। तो हम देखते हैं कि क्रियापद एक उदाहरण के तौर पर हमने जो लिया है बसने, वो किस प्रकार से बदलता है। ती बसते, हमने एक लिया ती बसते, यानी वह बैठती है, ये हो गया साधा वर्तमान काल यानी सामान्य वर्तमान काल, ठीक है। ती बसते, वह बैठती है। भूतकाल में अगर हम उसको लिखेंगे ती बसली, यानी वह बैठी। भविष्यकाल में क्या हो जाएगा, ती बसेल, यानी वह बैठेगी। भविष्यकाल में ती बसेल यानी वह बैठेगी। अगर अपूर्ण काल हम दर्शाना चाहते हैं तो कैसे होंगे वाक्य, देखिए ती बसत आहे, यानी वह बैठ रही है। ती बसत आहे, वह बैठ रही है। अपूर्ण भूतकाल में ती बसत होती, यानी वह बैठ रही थी। और भविष्यकाल में ती बसत असेल, यानी वह बैठ रही होगी, वह बैठ रही होगी। तो ये हमने देखा अपूर्ण काल में किस प्रकार से क्रियापद बदलता है। अगर हमें पूर्ण काल दिखाना है तो फिर हो जाएगा ती बसली आहे। ती बसली आहे यानी वह बैठी है। ती बसली होती, यानी वह बैठी थी। ती बसली असेल, यानी वह बैठी होगी। तो इस प्रकार से पूर्ण काल अगर हमें दिखाना है, चाहे वो वर्तमान काल हो, भूतकाल हो या भविष्यकाल हो, तो उसको दिखाने के समय हमें इस प्रकार से काल के अनुसार क्रियापद बदलना पड़ता है। अब रीतिकाल एक अलग प्रकार का काल है। अब रीतिकाल के उदाहरण आप देखिए कि रीतिकाल में कोई क्रिया अगर बार बार होती है या उसके आदी हो जाती है व्यक्ति, तो उसको हम रीतिकाल में उस चीज को दर्शाते हैं। बार बार कोई चीज हो जाती है, उसकी आवृत्ति हो जाती है, तो हम उसको रीतिकाल कहते हैं। रीतिकाल में ती बसत असेल, यानी वह हमेशा बैठती है वर्तमान काल में। भूतकाल में
ती बसत असे, यानी वह हमेशा बैठती थी। और भविष्यकाल में ती बसत जाईल, यानी वह हमेशा बैठेगी। तो यहां पे हमने देखा मराठी में 3 काल प्रमुख है, एक वर्तमान काळ, दूसरा भूतकाळ आणि तीसरा भविष्यकाळ। और साथ ही साथ में इन 3 कालों के 4 उपप्रकार भी है। एक है साधा, दूसरा अपूर्ण, तिसरा पूर्ण आणि चौथा रीतिकाळ। तर अशा प्रकारे काळानुसार क्रियापदे कशी बदलतात, यानी काल के अनुसार क्रियापद कैसे बदलता है वो हमने देखा। बसते, बसली, बसेल, बसत आहे, बसत होती, बसत असेल, बसली आहे, बसली होती, बसली असेल, किंवा बसत असेल, बसत असे, बसत जाईल। तो इस प्रकार से एक ही क्रियापद अलग अलग कालों में बदलता है। इसलिए अगर हमें क्रियापद मालूम होता है तो वाक्य का काल भी हमें पता चलता है। अब कुछ मराठी क्रियापदों के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। लगभग 100 से ज्यादा मराठी क्रियापद हम जानेंगे और उसके अर्थ भी जानने की कोशिश करेंगे। तो हिंदी एक क्रियापद हमने ले लिया खाना, तो मराठी में उसका हो जाएगा खाने। खाने यानी कोई चीज खाना। एक वाक्य हम देखते हैं, मी आंबा खाल्ला। खाला या खाल्ला भी हो सकता है, जैसे मी आंबा खाला या फिर खाल्ला भी हो सकता है, मी आंबा खाल्ला। तो ये हो गया एक वाक्य जिसमें मैंने आम खाया, मी आंबा खाल्ला। दूसरा क्रियापद लिखते हैं खेलना, यानी खेलने। मी खेलो, यानी मैं खेला। दौड़ना, तो दौड़ने का मराठी में मतलब है पळणे किंवा धावणे। पळणे किंवा धावणे। तो पोलीस धावला, यानी वह पुलिस दौड़ा। ठीक है, पुलिस शब्द मराठी में कैसे लिखा है वो भी आप यहां पे देख सकते हैं। पुलिस को मराठी में पुलिस कहा जाता है। पढ़ने, धावने ये शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं दौड़ने की क्रिया को। पढ़ना, यानी अगर आप कोई चीज पढ़ते हैं तो उसको मराठी में क्रियापद है वाचने किंवा अभ्यास करणे। वाचने यानी कोई चीज पढ़ना, अभ्यास करने। अगर पढ़ना शब्द का और एक अर्थ भी है कि अध्ययन करना, तो अध्ययन करना उसके लिए मराठी में क्रियापद होगा अभ्यास करने। यानी अगर हमें उसका वाक्य बनाना है तो वाचतो, तो वाचतो यानी वह किताब पढ़ रहा है। ठीक है, तो वाचतो वह किताब पढ़ रहा है। गाना अगर हम क्रियापद लेते हैं तो मराठी में उसके लिए बोला जाता है गाने। ठीक है, ती गाते यानी वह गाती है। ती गाते यानी वह गाती है। आगे और कुछ क्रियापद देखते हैं। भागना यानी पढ़ने। अब वाक्य अगर हम बनाना चाहे तो ऐसा कर सकते हैं, तो पळाला यानी वह भागा। तो पळाला यानी वह भागा। मारना यानी मारने। त्याने मारले यानी उसने मारा। त्याने मारले यानी उसने मारा। तो पळाला, त्याने मारले। उसने, वह भागा, त्याने मारले यानी उसने मारा। सोना यानी झोपने। जैसे वाक्य अगर हम इसका बनाना चाहे झोपने, तो कुंभकर्ण झोपला होता। ठीक है, कुंभकर्ण झोपला होता। कुंभकर्ण झोपला होता। कुंभकर्ण झोपला होता। तो यहां पे हम लगातार वाक्य भी देख रहे हैं कि उस क्रियापद का किस प्रकार से इस्तेमाल किया जाता है। बुलाना यानी बोलवने या बोलवने भी उसको कहा जाता है। उसने मुझे बुलाया, तो उसका मराठी में होगा त्याने मला बोलविले।
त्याने मला बोलवले किंवा बोलविले, ऐसा भी आप लिख सकते हैं, बोलविले, त्याने मला बोलविले। बनाना यानी करने, बनविने किंवा बनवणे। तो इस प्रकार से इसका मराठी में होगा कि फॉर एग्जाम्पल कोई चीज हम बनाते हैं, मी मूर्ति बनवली यानी मैंने मूर्ति बनाई, तो उसके लिए कैसे लिखना होगा, मी मूर्ति बनविली, मी मूर्ति बनविली, मैंने मूर्ति बनाई। इस प्रकार से आप उसको लिख सकते हैं, मैंने मूर्ति बनाई। आगे चलते हैं, चलना, चलना यानी चालने। तो मुझे चलना पसंद है, तो आप कैसे लिखेंगे उसको, मला चालणे पसंद आहे किंवा मला चालणे आवडते। बैठना, बैठना यानी बसणे, मुझे बैठना है, मला बसायाचे आहे, मला बसायचे आहे। पीटना यानी मारणे, पीटना यानी मारणे, त्याने मला मारले यानी उसने मुझे पीटा। कंगी करना यानी विंचरणे, कंगी करना यानी विंचरणे, तो उसके लिए शब्द होंगे, वाक्य आप बना सकते हैं कि मी केस विंचरले, मैंने कंगी किया यानी मी केस विंचरले। सीखना यानी शिकणे, मी बोलायला शिकलो यानी मैं बोलने के लिए सीखा। ठीक है, तो इस प्रकार से बहुत सारे हम क्रियापद देख सकते हैं। कूदना, कूदना यानी उड़ी मारने, मैं कूदा तो मी उड़ी मार ली, ऐसा लिख सकते हैं, मी उड़ी मार ली यानी मैं कूदा। फेंकना यानी फेंकने, मी चेंडू फेंकला यानी मैंने गेंद फेंकी, मी चेंडू फेंकला। हिलाना यानी हलवणे, मी फांदी हलवली यानी मैंने टहनी हिलाई, तो उसके लिए कैसे लिखेंगे, मी फांदी हलवली यानी मैंने टहनी हिलाई। बसविणे, इसका मतलब होगा बैठाना यानी मी त्याला बसविले, मी त्याला बसवले, बसविले यानी मैंने उसको बिठाया। देखना यानी पाहणे, मी पाहिले, मी पाहिले यानी मैंने देखा, मी पाहिले यानी मैंने देखा। तो इस प्रकार से आप क्रियापदों का वाक्यों में इस्तेमाल कर सकते हैं। सोचना यानी विचार करने, मी विचार केला, मी विचार केला यानी मैंने सोचा, मी विचार केला यानी मैंने सोचा। चुराना यानी चोरी करने या चोरी करने, ऐसा प्रोनाउंसिएशन मराठी में, आप हिंदी में उसको चोरी करने भी बोल सकते हैं, चोरने या चोरी करना, तो उसको चुराना ये क्रियापद है हिंदी में। तो यहाँ भी आप मराठी में किस प्रकार से कर सकते हैं, वाक्य देखिए, त्याने घरी चोरी केली यानी उसने घर में चोरी किया, त्याने घरी चोरी केली। पढ़ाना यानी शिकवणे, पढ़ाना यानी शिकवणे। शिक्षक शिकवतात यानी शिक्षक पढ़ाते हैं, शिक्षक शिकवतात यानी शिक्षक पढ़ाते हैं। लिखना या लिखाना या लिखवाना, तो लिखने के लिए शब्द है लिहने और लिखवाने के लिए शब्द है लिहून घेने। ठीक है, जैसे मी लिहिले यानी मैंने लिखा, मी लिहिले यानी मैंने लिखा।
और लिखवाने के लिए मी लिहून घेतले, यानी मैंने लिखवा के लिया। लिहून घेतले यानी मैंने लिखवा के लिया। समझना, उसके लिए मराठी में क्रियापद है समजने। मला समजले यानी मुझे समझा या मैंने समझा। तो इस प्रकार से अन्य बहुत सारे क्रियापद हैं। चराना यानी चारने, ठीक है। जैसे मैं गाय चराता था, तो इसका मराठी में हो जाएगा मी गाई चारत असे, यानी मैं गाय चराता था। मी गाई चारत असे, मैं गाय चराता था। थूकना यानी थूकने, उसका मराठी में होगा थूकने। तो काचेवर थूकला यानी वह ग्लास के ऊपर थूका। तो काचेवर थूकला यानी वह ग्लास के ऊपर थूका। खरीदना, खरीदने या खरीदी करने। वाक्य कैसे हो सकता है? मी मोबाइल खरेदी केला। मी मोबाइल खरेदी केला यानी मैंने मोबाइल खरीद लिया या खरीद किया। बेचना यानी बिकने, बेचना यानी बिकने। मी पेन विकला यानी मैंने पेन बेचा। गोंजारने यानी सहलाना, जैसे छोटे बच्चों को सहलाते हैं। मी छोट्या मुलीला गोंजारले। मी छोट्या मुलीला गोंजारले। गोंजारले यानी सहलाना। अगर छोटी बच्ची है तो मैंने उसको सहलाया। तो इस प्रकार से आगे का देख लेते हैं कुछ और क्रियापद। जाना यानी जाने या जानने। जाना, जाना के दो अर्थ है। एक तो जाना, कहीं जगह पे जाना, और दूसरा है जानने यानी उस चीज को समझना। तर मी दिल्लीला गेलो किंवा मी दिल्लीला गेलो, ये हो गया मैं दिल्ली को गया, हाँ, जाने की क्रिया। और जानने, मी दिल्ली जानली यानी मैंने दिल्ली को समझा। तो इस प्रकार से दो अर्थ इसके हो सकते हैं। समझना यानी समझने। मला समझले यानी मुझे समझा। मला समझले यानी मुझे समझा। होना या उसका अर्थ झाले भी हो सकता है। माझे सर्व काम झाले, ठीक है। माझे सर्व काम झाले यानी मेरा सब काम हो गया। माझे सर्व काम झाले यानी मेरा सब काम हो गया। खोना यानी हरवणे। माझे पाकीट हरवले यानी मेरा पाकीट खो गया। माझे पाकीट हरवले, मेरा पाकीट खो गया। मागणे, मांगना यानी मागणे। मी त्याच्याकडे पैसे मागितले। मी त्याच्याकडे पैसे मागितले यानी मैंने उसके पास पैसे मांगे। मैंने उसके पास पैसे मांगे। आगे चलते हैं। देना यानी देने। देना यानी देने। मी त्याला पैसे दिले यानी मैंने उसको पैसे दिए। मी त्याला
पैसे दिले, मैंने उसको पैसे दिए, मी त्याला पैसे दिले. लेना यानी घेणे, मी त्याच्याकडून पैसे घेतले, मी त्याच्याकडून पैसे घेतले, यानी मैंने उससे पैसे लिए, मी त्याच्याकडून पैसे घेतले. भूलना यानी विसरणे, भूलना यानी विसरणे, मतलब इसका वाक्य हो सकता है मी विसरलो यानी मैं भूला, मी विसरलो यानी मैं भूला. याद करना यानी आठविणे या आठवणे. याद करना, मी गावाकडचे दिवस आठवतो, यानी मैं गांव के दिन याद करता हूं. मी गावाकडचे दिवस आठवतो यानी मैं गांव के दिन याद करता हूं. नहाना यानी आंघोळ करणे या स्नान करणे. मी दररोज आंघोळ करतो, मी दररोज आंघोळ करतो यानी मैं हर दिन नहाता हूं, मैं हर दिन नहाता हूं, मी दररोज आंघोळ करतो. तो इस प्रकार से इन क्रियापदों का इस्तेमाल करके हम वाक्य बना सकते हैं. फैलाना यानी पसरवणे, पसरविणे. मुलांनी खेळणी पसरवली यानी बच्चों ने खिलौने फैलाए. करना यानी करणे. मी पाठ केले यानी मैंने रटा, है ना, मैंने यानी मी पाठ केले. या फिर अन्य चीज भी आप बता सकते हैं, मैंने काम किया, मी काम केले. घूमना यानी फिरणे, मी फिरायला गेलो यानी मैं घूमने गया. घुमाना यानी फिरवणे, मैंने उसको घुमाया, मी त्याला फिरविले, मैंने उसको घुमाया, मी त्याला फिरवले. गिरना यानी पडणे, गिरना यानी पडणे. मी उंचावरून पडलो. फॉर एग्जाम्पल ये सेंटेंस हम देखते हैं. मी उंचावरून पडलो, मी उंचावरून पडलो यानी मैं ऊपर से गिरा. मी उंचावरून पडलो, उंचावरून यानी ऊपरी सतह से नीचे गिरा, तो गिरने की क्रिया हो गई. फिसलना यानी घसरने, कभी कभार फिसल जाता है व्यक्ति, तो उसके लिए मराठी में क्रियापद है घसरने, यानी तो घसरला यानी वह फिसला, तो घसरला यानी वह फिसला, तो घसरला यानी वह फिसला. घिसना या रगड़ना, किसी चीज को जब हम घिसते हैं, रगड़ते हैं, तो उसके लिए मराठी में क्रियापद है घासने. जैसे ती भांडी घासते, ती भांडी घासते यानी वह बर्तन घिसती है. ती भांडी घासते, वह बर्तन घिसती है. संभालना यानी पालने या संभालने, तो उसके लिए क्या वाक्य हो सकता है कि त्यांनी कुत्रा पाळला आहे, त्यांनी कुत्रा पाळला आहे, त्यांनी कुत्रा पाळला आहे. तो इसका अर्थ हो जाएगा उन्होंने कुत्ता पाला है या संभाला है. ठीक है, संभालना, पालना या सांभाळणे भी हम उसको बोल सकते हैं, किंवा त्यांनी कुत्रा सांभाळला आहे ऐसा भी हम बोल सकते हैं. संभलना यानी खुद संभलना, इसका भी अर्थ सांभाळणे ही होता है. मी स्वतःला सांभाळणे यानी मैंने खुद को संभाला, मी स्वतःला सांभाळले, मी स्वतःला सांभाळले यानी मैंने खुद को संभाला, मी स्वतःला सांभाळले यानी मैंने खुद को संभाला. मुडना यानी वळणे, मुडना यानी वळणे. डावीकडे वळा
डावीकडे वळा यानी बाई तरफ मुड़िए, डावीकडे वळा यानी बाई तरफ मुड़िए। आगे कुछ क्रियापद देखते हैं। चिपकना, चिपकने का मतलब है चिकटने, ठीक है। तो कोई चीज चिपक जाती है तो उसको बोलते हैं चिकटने। और चिपकाना, चिपकाने का मतलब होता है चिकटवने या चिकटविने। जैसे कोई अगर पेपर पैम्पलेट है ना, तो उसको चिपकाते हैं तो चिकटविने हो गया। और चिकटने मतलब अपने आप चिपकता है तो वो चिकटने। जैसे मनुष्य जो ऐसा कहा जाता है ना, कुछ चमचे होते हैं वो चिपकते हैं, तो उसके लिए शब्द हो जाएगा चिकटने। और चिपकाना यानी हम गोंद से जो चीज चिपकाते हैं तो उसके लिए चिकटविने। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम एक वाक्य देख सकते हैं कि मी पेपर चिकटवला, चिकटवला यानी मैंने पेपर को चिपकाया, ठीक है। और चिपकना ती त्याला चिकटते यानी वह उसे चिपकती है, ती त्याला चिकटते वह उसे चिपकती है। और चिपकाना मी पेपर चिकटवला। हंसना हंसने यानी मी हंसतो मैं हंसता हूं, मी हंसतो मैं हंसता हूं, मी हंसतो मैं हंसता हूं। रड़ने यानी रोना, रड़ने यानी रोना। वह खूब रोया तो हम उसको मराठी में कैसे करेंगे, तो खूब रडला। वह खूब रोया यानी देखिए कैसे होगा वाक्य, तो खूब रडला, तो खूब रडला यानी वह खूब रोया। फंसना यानी फंसने, तो चिखलात फसला किंवा वह कीचड़ में अटका। तो इस प्रकार से ये वाक्य होंगे। टहलना या घूमना उसके लिए क्रियापद है फिरने, टहलना या घूमना उसके लिए क्रियापद है फिरने। रटना के लिए क्रियापद है पाठ करने, मी श्लोक पाठ के लिए, ठीक है। तो मी श्लोक पाठ के लिए, मी श्लोक पाठ के लिए यानी मैंने श्लोक रटे, मी श्लोक पाठ के लिए। बोलना यानी बोलने, मी बोल लो यानी मैं बोला, मी बोल लो यानी मैं बोला। सुनना यानी ऐकणे, मी ऐकले यानी मैंने सुना, मी ऐकले यानी मैंने सुना। सूंघना यानी वास घेने, कोई चीज हम सूंघते तो उसके लिए मराठी में क्रियापद है वास घेणे। मी फुलांचा वास घेतला यानी मैंने फूलों को सूंघा, मी फुलांचा वास घेतला, मी फुलांचा वास घेतला यानी मैंने फूलों को सूंघा, ठीक है। और भी क्रियापद हम देखते हैं। लेना यानी घेने, लेना यानी घेने, मैंने उससे कुछ उधार लिया तो हम ऐसा बोल सकते कि मी त्याच्याकडून उधार घेतले, ठीक है। मी त्याच्याकडून उधार घेतले मतलब मैंने उससे उधार लिया, मी त्याच्याकडून उधार घेतले, मी त्याच्याकडून उधार घेतले, मैंने उससे उधार लिया। लगाना यानी लावणे, मैंने पेड़ लगाया तो उसका मराठी में होगा मी झाड़ लावले, मैंने पेड़ लगाया यानी मी झाड़ लावले, मैंने पेड़ लगाया मी झाड़ लावले। मिटाना यानी पुसने, मिटाना यानी पुसने। जैसे मैंने बोर्ड पे लिखी हुई चीजें मिटाई तो उसके लिए वाक्य होगा मैंने मी बोर्डवर लिहिलेल्या गोष्टी पुसल्या, पुसल्या यानी मिटाया। उसके बाद धोना, धोना यानी धुने। जैसे धोबी कोई भी चीज धोता है, धोना यानी धुने। मैंने कपड़े धोए तो उसका होगा मराठी में मी
कपडे धुतले, मैंने कपडे धोए यानी मी कपडे धुतले. बताना यानी सांगणे, मी त्याला सांगितले यानी मैंने उसको बताया, मी त्याला सांगितले. मैंने उसको बताया, मी त्याला सांगितले, मी त्याला सांगितले. तो इस प्रकार से वाक्य हम बना सकते हैं किसी भी क्रियापद से. यहां पे पहले कॉलम में जो अनुक्रम के बाद दिया हुआ है वो सब हिंदी क्रियापद है और उसके बाद मराठी क्रियापद दिए हुए हैं. जैसे ढोना है तो उसके लिए मराठी में शब्द है वागविणे, यानी गधा वजन ढोता है. तर मराठी में कैसे वाक्य होगा? गाढव, जैसे मराठी में होगा गाढव वजन वागवितो किंवा वागवतो. ठीक है, गाढव वजन वागवतो, ढोतो. ठीक है. चलाना यानी चालविणे, चलाना यानी चालविणे. मी मोटार चालवितो, मी मोटार चालवितो यानी मैं मोटार चलाता हूं. चलना यानी चालने, मी चालतो यानी मैं चलता हूं. ठीक है, मी चालतो यानी मैं चलता हूं. मैं पैदल चलता हूं यानी मी पायी चालतो. ठीक है. खींचना यानी ओढणे, त्याने चेन ओढली यानी उसने चेन खींचा, त्याने चेन ओढली यानी उसने चेन को खींचा. दबाना यानी दाबने, दबाना यानी दाबणे. फॉर एग्जाम्पल, त्याने फुग्याला दाबले आणि तो फुटला, यानी उसने बलून को दबाया और वो फूट गया. तो इस प्रकार से वाक्य हम बना सकते हैं. पीना यानी पीने, मैंने पानी पिया, तो इसका मराठी में कैसे करेंगे? मी पानी प्यालो यानी मैंने पानी पिया, मैंने पानी पिया, मी पानी प्यालो. लगाना पहले हम देख चुके हैं कि मी झाड़ लावले, मैं झाड़ लगाता हूं. लटकना या लटकने, कोई चीज अगर हैंगिंग है तो उसको हम लटकते हुए देखते हैं. तो जैसे पतंग झाडावर लटकला, पतंग झाडावर लटकला. अब इसका मतलब क्या होगा कि पतंग जो है वो पेड़ के ऊपर लटकी हुई है. भटकने, फिरने या हरवने, उसके लिए शब्द है भटकना. कभी भटकने के तीन अर्थ ऐसे देखा जाए तो होते हैं कि भटकने मतलब कहीं भी भटकना, फिरने या रोमिंग अराउंड, एंड हरवने मतलब कोई कुंभ के मेले में भटक गया यानी वो गुम हो जाता है. ठीक है. तो इस प्रकार से भटकने, फिरने, हरवने यह क्रियापद भटकने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं. पहनना, तो उसके लिए मराठी में क्रियापद है नेसने या घालने. तिने साड़ी नेसली यानी उसने साड़ी पहनी, तिने साड़ी नेसली यानी उसने साड़ी पहनी, तिने साड़ी नेसली यानी उसने साड़ी पहनी. इस प्रकार से हो गया. आना यानी येने, तो आला यानी वह आया, तो आला यानी वह आया. तो क्रियापद किस प्रकार से बदलते ये हम यहां पे देख रहे हैं. उतारना यानी उतरवणे, उतारना यानी उतरवणे. त्याने सामान उतरवले, त्याने सामान उतरवले यानी उसने सामान जो है वो उतारा, त्याने सामान उतरवले यानी उसने सामान उतारा. बदलना यानी बदलने, जैसे उसने कपडे बदले, तो त्याने कपडे बदलले, त्याने कपडे बदलले यानी उसने कपडे बदले, त्याने कपडे बदलले, उसने कपडे बदले.
उठाना यानी उचलून घेणे या जागे करणे। अब उठाने के भी दो अर्थ है। उठाना, हम किसी चीज को उठा के हाथ में लेते हैं, जैसे पेन है तो उसको उठा के मैंने हाथ में ले लिया, तो ये उचलून घेने हो गया। और जागे करने यानी कोई सोया हुआ है तो उसको भी हम हाथ लगा के उठाते हैं या उसको शोर करा के उठाते हैं, तो उसके लिए शब्द है जागे करने। उचलून घेने यानी किसी को लिफ्टिंग समथिंग, और जागे करने यानी उसको होश में लाना। ठीक है, जगाना फिर से वही है जागे करने। ठीक है, मी त्याला जागे केले, फॉर एग्जाम्पल अगर हम वाक्य देखते हैं, मी त्याला जागे केले यानी मैंने उसको जगाया। मी त्याला जागे केले, वो सो रहा था, और मी त्याला जागे केले मतलब मैंने उसको जगाया। ठीक है, बुनना यानी विनने, बुनना यानी विनने, जैसे कबीर शेले विनतो, कबीर शेले विनतो यानी कबीर शेले बुनता है यानी शाल बुनता है। रागविने या रागवणे, उसके लिए हिंदी में क्रियापद है गुस्सा होना। मी त्याच्यावर रागवलो, हाँ, मी त्याच्यावर रागवलो, मी त्याच्यावर रागवलो यानी मैं उसके ऊपर गुस्सा हुआ। महकना यानी वास येणे, महकना यानी वास येणे, वहां पे बहुत ही महक आ रही थी यानी वहां तिथे वास येत होता, यानी वहां पे बहुत महक आ रही थी। पहचानना यानी ओळखणे, मी त्याला ओळखले यानी मैंने उसको पहचाना। मी त्याला ओळखले यानी मैंने उसको पहचाना, मी त्याला ओळखले मैंने उसको पहचाना। तो इसी प्रकार से मिलना शब्द को मराठी में क्रियापद है मिलने या भेटने। खोने के लिए शब्द है हरवणे, खोलने के लिए शब्द है उघडणे, दिखाने या दिखलाने के लिए शब्द है दाखवणे, लगाने के लिए शब्द है लावणे, हटाने के लिए शब्द है हटवणे, रगड़ने के लिए पहले हम देख चुके हैं घासने, दबने के लिए दाबले जाने या दबा हुआ होना, हटाने के लिए है काढ़ने या काढ़ून टाकने, रंगने के लिए है रंगना, तो उसके लिए मराठी में है रंगने, रंगाना के लिए है रंगवने, धकेलने के लिए है ढकलने, उड़ना के लिए है उड़ने, बांधना के लिए है बांधने, खोलना के लिए है उघड़ने, मिलना के लिए है मिलने, बिछड़ना के लिए है हरवने। हूँ है, मैं हूँ या यह है, तो उसके लिए मराठी में क्रियापद आता है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आहे। था या थी जो आता है उसके लिए होता, होतो, होती, होते, इस प्रकार से क्रियापदों के रूप आते हैं। होगा या होगी, उसके लिए होगा असेन या असेल। होगा या हो जाएगा, उसके लिए होगा होईल। तो इस प्रकार से मराठी में क्रियापद आते हैं। अब एक सैंपल क्वेश्चन देखते हैं, पहचानना या शब्दासाठी कोणता मराठी शब्द वापराल? तर पहचानना या मराठी शब्दासाठी कोणता शब्द वापराल यानी पहचानना इस शब्द के लिए कौन सा मराठी शब्द आप इस्तेमाल करेंगे? तो ऑप्शन 3 जो है ओळखणे, यह सही आंसर है। सोना या क्रियेसाठी कोणता मराठी शब्द वापराल यानी सोना इस क्रिया के लिए मराठी में कौन सा क्रियापद यूज करेंगे? झोपने, रोना, रड़ने। इस प्रकार से आपको क्रियापदों के अर्थ जानने हैं। डोके चालवा यानी आप अपना दिमाग चलाइए, क्रियापदों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करके वाक्य बनवाइए। जैसे हसणे, चित्रपटातील विनोदी घटना पाहून प्रकाश खूप हसला, तो एक वाक्य हो गया। पाठ करणे, भूमीने रसायनशास्त्रातील सर्व सूत्रे पाठ केली। तो इस प्रकार से आप अलग अलग वाक्य बना सकते हैं। हमने इसके पहले भी बहुत सारे वाक्य बना के देखे हैं। तो इस प्रकार से इस लेक्चर में हम यहीं पे रुकते हैं। धन्यवाद।